मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय उदय नारायण राय उर्फ भोला राय के शोक संतप्त में परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कच्ची दरगाह से मोटर बोट के माध्यम से वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड स्थित रुस्तमपुर गांव जाकर पूर्व मंत्री स्वर्गीय उदय नारायण राय उर्फ भोला राय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से होते हुए पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अटल पथ जेपी गंगा पथ होते हुए कच्ची दरगाह पहुंचे। कच्ची दरगाह से मोटर बोट के माध्यम से राघोपुर पहुंचने के दौरान मुख्यमंत्री ने गंगा नदी के जलस्तर एवं धार का बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने गंगा नदी के आसपास दियारा के इलाकों की स्थिति को देखा और जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह अलर्ट रहें। निधन हो गया, मुझे काफी दुख हुआ है इसका। भोला बाबू से हमारा परिचय 1975 का है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ हम आए थे जब जेपी मूवमेंट चल रहा था। वही नाव पर चढ़ के हम लोग यहाँ आए थे और यहीं पर एक सभा हुई थी 75 का पता करने की। अब काफी कई घंटे तक जेपी यहाँ रहे थे और उसी समय जो इन सब लोगों से और इनसे संपर्क हुआ, उसी समय से हमारा संपर्क, समझ गए ना। और उसके बाद कई बार मिले रहे, मिलती रहे, तो एक अलग बात है। उस समय की बात है। तो हमारा जो 1975 का, उसमें मेरी क्या उम्र थी, 24 साल का उम्र थी। उस समय से मेरा इनसे संपर्क और संबंध था। तो हर समय इनसे हमारी बराबर संपर्क, बात, ये सब होते रहते। जब उनकी तबीयत खराब तब भी हम लोग हालचाल जानते, सब कुछ करते रहते थे। लेकिन जब उनका निधन हो गया, हम लोगों को बड़ी तकलीफ हुई और तो आकर के हम सब परिवार के साथ मिलने के लिए आए हैं। और इनके लिए को हम लोग हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इनका सीधा संबंध 1975 में जेपी मूवमेंट के साथ हुआ। इसलिए इनके लिए हम लोग आगे भी बहुत कुछ सोच करके इनकी स्मृति में यहाँ एक कार्यक्रम था और उनके साथ ही यहाँ पर हम गए थे और काफी देर वहाँ रहे थे और काफी बात। जिस समय हमको भोला उसी समय से परिचय, कुछ घरों से मुखिया हुआ करते, उसके बाद सतत लगातार अभी हाल तक जब उनकी तबीयत खराब थी, एक एक चीज़ की जानकारी लेते रहते थे हम लोग और बात तक कभी। इसलिए उनका तो बहुत दुखद है। और उसके बाद तो मतलब जेपी मूवमेंट से भी संबंध, और उसका यहाँ पर राज्य सरकार में मंत्री भी रहे और कई बार एमपी रहे, एमएलए रहे और एमएलसी रहे। तो इसलिए हम लोगों ने तो कहा है कि उनकी यादगारी में, उनकी स्मृति में वहाँ पर भी कुछ करवा दिया जाएगा, ताकि सब लोगों को सदैव याद रहे कि आदमी कैसे। हम लोग का देखिए ना, सबसे बड़ी चीज़ है, आप समझ रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत लगाओ तो जेपी मूवमेंट का ना मामला है। हम लोग उसी समय से ना आए हैं राजनीति में, तो उसी समय से हम लोगों का संपर्क था। अब जब इतना 3 बार एमएलए, 3 बार एमएलसी, सब कुछ रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो इसलिए उनकी स्मृति के लिए हम लोग वहाँ जरूर कुछ उनकी मूर्ति वगैरह का कुछ करवाएंगे। सर, आपके सीवर के जरिए से राघोपुर के दियारा इलाके में गए, जो बाढ़ से हर साल परेशान होते हैं सर, कई सारे इलाके बाढ़ से प्रभावित रहते हैं हर साल। देखिए, जो लास्ट ईयर जितना प्रभावित थे तो एक एक जगह देखे थे। इस बार भी हम देखते रहते हैं कि पानी बढ़ रहा तो क्या स्थिति है, देख रहे हैं। तो जितना पिछले साल था तो वैसी तो स्थिति नहीं, आप जानती है पिछले साल कैसा था, एक एक जगह जाते रहते थे। और अभी भी कुछ जगह पर सूखापन की स्थिति है, तो उन जगहों को भी देखे हैं। और जैसे ही कहीं बढ़ता है, उस जगहों का भी सब जगह का खबर लेते रहते हैं हम लोग, ताकि अगर कोई बाढ़ से प्रभावित हो तो उनकी रक्षा के लिए और उनके सुविधा के लिए कुछ किया जाए। और जो मान लीजिए कि सूखापन से प्रभावित हैं तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो हम लोग इसके लिए बहुत अलर्ट हैं, हर तरह से, आप जानते ही हैं, देखते ही रहते हैं। इसलिए जब से ही शुरू होता है, समझते हैं ना, जुलाई से लेकर के हम लोग अक्टूबर तक एक एक चीज़ को देखते रहते हैं, तो उस पर नज़र है। सर, एक शिवानंद तिवारी का बयान आया सर सीबीआई को लेके कि बिहार में प्रवेश करने के पहले उसको इजाज़त लेनी।